तो देखो वहाँ पे जो तुम्हें वो वाइट टॉप में जो लड़की बैठी दिख रही है, मैंने डिसाइड किया है उसी से मैं जाके बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? हाँ हाँ जरूर। कम्युनिकेशन इंप्रूव करना अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू इनिशिएट इट। घर से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, हम ढेर सारे स्ट्रेंजर से घिरे होते हैं। जैसे ही हम बस में चढ़ते हैं, बस में जाके बैठते हैं, हमारे साइड में आके हमेशा कोई स्ट्रेंजर बैठता है। हमें उनसे बात करने का मन तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि समझ नहीं आता कि शुरू कैसे करें। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, क्योंकि मैं भी जब अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं भी डेली बस में 1 घंटा ट्रेवल करके जाता था, और डेली वहां पे मेरे साइड में आके कोई ना कोई स्ट्रेंजर बैठता था। वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे, और मेरा भी मन करता था कि मैं उनसे बात करूं, उनसे कम्युनिकेट करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं शुरू कैसे करूं। खैर, उसके बाद मैंने काफी सारे तरीके सीखे। एक्चुअल में रियल लाइफ में उन तरीकों को यूज करके देखा, जिनमें से काफी सारे तरीके काम भी आते हैं और काफी सारे तो एकदम बकवास हैं और बिल्कुल काम नहीं आते। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में केवल वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में रियल लाइफ में वर्क करती है, और इन द एंड में एक्चुअल में वो सभी चीजों को यूज करके तुम्हें रियल लाइफ में भी वो चीज करके दिखाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी चीजें बताऊंगा, तुम्हें वो चीजें एक्चुअल में यूज करने से पहले तुम्हारे अंदर तुम्हें एक चीज खत्म करनी पड़ेगी, तुम्हारा डर। अब देखो, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन तब भी मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज कहता हूँ। कोई भी पर्सन है जो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम अभी उससे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बात करना चाहते हो, तो बस जाओ और बात करो। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा कि वो तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन मेन चीज तो यह है ना कि वो तुमसे अब भी बात नहीं कर रहा है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम जाके अगर 10 लोगों से बात करोगे, तो उनमें से तुम्हें 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जो केवल तुम्हें ध्यान से सुनेंगे और सीरियसली भी लेंगे। उन 6 से 7 में से भी तुम्हारे केवल 1 या 2 लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुमसे कनेक्ट हो पाएंगे, जो आगे जाके शायद तुम्हारे दोस्त बनेंगे। लेकिन उन 1-2 दोस्त तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें उन 8-10 लोगों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वहीं बैठे रहोगे तो तुम्हारी लाइफ से वो चीज मिस हो जाएगी और वो टाइम फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो जब भी तुम किसी से बात करने के लिए जा रहे हो, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है तुम्हारे लुक्स। क्यों भाई, अगर मेरे मतलब लुक्स अच्छे नहीं है तो क्या मैं किसी से बात करने के लिए नहीं जाऊं? नहीं, मैं लुक्स का मतलब तुम्हारी शक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। अगर तुम किसी से बात करने के लिए जा रहे हो और तुमने अगर ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारी शक्ल ऐसी हो रही है जैसे तुम अभी सो के उठ के आए हो, या फिर तुम एक होमलेस पर्सन की तरह लग रहे हो, तो अगर तुम किसी से बात करने जाओगे भी तो तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, बल्कि शायद तुम किसी को बल्कि डरा के आ जाओगे। तो ये मेक श्योर करो कि तुम कैसे भी दिखते हो। जब तुम बात करने के लिए जा रहे हो तो तुमने एक डिसेंट अपीयरेंस मेंटेन कर रखा है, तुम डिसेंट लग रहे हो बाय फेस भी, और बाय क्लोथिंग भी तुमने डिसेंट कपड़े पहन रखे हैं। अब सेकंड है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में तुम्हें 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने आर्म्स को ओपन रखना है, ठीक है? ऐसे फोल्डेड आर्म्स या पॉकेट में आर्म्स वगैरह नहीं रखना है, आर्म्स को एकदम ओपन रखना है। दूसरा, तुम्हें आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। तुम ऐसे नहीं कि जा रहे हो और उनसे सामने खड़े हो गए बात करने के लिए और तुम ऐसे नीचे देख रहे हो। आई कांटेक्ट को मेंटेन करो और थोड़ा सा स्माइल रखो अपने फेस के ऊपर। अब तीसरा, तुम ऑब्जर्व करो उस पर्सन को जिससे तुम बात करने के लिए जाने वाले हो। उस टाइम पर वो पर्सन बात करने के लिए ओपन अप भी है या नहीं, कहीं वो रश में तो नहीं है, कहीं वो कोई जरूरी काम तो नहीं कर रहा है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में वो ओपन अप है भी या नहीं बात करने के लिए, तभी उनसे बात करने के लिए जाओ, नहीं तो वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब ये चारों चीजें ध्यान में रखने के बाद तुम जाओ और उनसे बात करो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या कहना है? हाय और जस्ट हेलो। ये एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी दुनिया कंफर्टेबल है। तुम्हारे पास अगर एक अननोन कॉलर से कॉल भी आता है तो सबसे पहले तुम फोन पिक करके उसे हेलो ही करते हो, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हेलो हाय से स्टार्ट करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो तुम्हें भी केवल पहले एक हेलो बोलना है, लेकिन उसके बाद क्या? हे हाउ आर यू। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसा बिल्कुल मत पूछना हाउ आर यू, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भले ही तुम एक स्ट्रेंजर हो और अगर तुम आके मुझसे बात करते हो, मुझसे हाय बोलते हो और मुझसे पूछते हो हाउ आर यू, अब तुम ही बताओ, चाहे मेरी लाइफ में मेरी जॉब चली गई हो, मुझे जॉब से निकाल दिया हो, मैं 12th में फेल हो गया हूँ, मेरी लाइफ में कितना भी दुख चल रहा हो, लेकिन तुम एक स्ट्रेंजर हो, तुम डायरेक्टली मुझसे आके पूछोगे हाउ एम आई, एंड मैं तुम्हें थोड़ी बताऊंगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सिंपली क्या ही कहूंगा, यस आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन, दैट्स ऑल। तो इससे अच्छा है कि तुम ये अननेसेसरी क्वेश्चन को अवॉइड ही करो, पूछो मत। तो फिर आखिर हम हाय के बाद क्या बोले? अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिचुएशन के बेस पे तुम सभी के साथ यूज कर सकते हो। जैसे जब मैं बेंगलोर में आया था तो मैंने ये चीजें ऑलमोस्ट सभी के साथ यूज करी थी, और अब आजकल भी मैं ये
यूज करता हूँ। मैं बस कैसे भी रैंडम पर्सन के पास जाके ये बोल सकता हूँ, हाय आई एम न्यू हियर, और यहाँ पे कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं आसपास जो मैं जा सकता हूँ और घूमने के लिए अच्छी जगह है, वो सारी चीजें मैं उनसे पूछता हूँ। अब इन रिटर्न उनके मेनली 2 रिस्पॉन्स होते हैं, या तो उन्हें वो जगह पता होती है और वो मुझे जगह शेयर करते हैं, मैं उनसे उनके जगह के बारे में पूछता हूँ, फिर उनके बारे में पूछता हूँ और ऐसे ही डिस्कशन आगे बढ़ता जाता है। या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो रिप्लाई देते हैं कि मैं नहीं जानता ये आसपास की जगह, या मैं भी यहाँ पे नया हूँ। तो वो नए हैं तो मैं उनसे उनके बारे में पूछता हूँ कि वो कहाँ से हैं, और वो उनके लिए भी अगर नया शहर है तो वो हमारे लिए कॉमन ग्राउंड सा बन जाता है और उसके बेसिस पे भी फ्रेंडशिप बन जाती है। ऐसे ही सिचुएशन के बेसिस पे और भी चीजें होती हैं जो तुम लोगों से, सभी लोगों से बोल सकते हो। जैसे अगर तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम बस में बैठे हो, वहां पे किसी से भी तुम ये सेम चीज से स्टार्ट कर सकते हो कि वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। इस तरह से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तुम जिम में हो तो जिम में किसी से भी पूछ सकते हो कि वो कब से जिम कर रहे हैं, कब उन्हें स्टार्ट किया था, उनका गोल क्या है जिम का, या आज वो कौन सा वर्कआउट करने वाले हैं। तो ऐसी कुछ जगह होती है, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो उन सिचुएशन के बेसिस पे तुम किसी भी रैंडम पर्सन से वहां मौजूद बोल सकते हो। पर तब हम क्या करें जब हम एक टोटली रैंडम जगह है, सामने हमारे टोटली रैंडम लोग बैठे हुए हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं और ना ही उस जगह के हिसाब से हम फैमिलियर हैं। तो उस सिचुएशन में तुम्हें नोटिस करना है उस इन्वायरमेंट को या उस पर्सन को। या तो तुम सिंपली उनको जाके हाय हेलो कर सकते हो और पूछ सकते हो व्हाट डू यू डू। तो वो जो भी चीजें करते हैं, चाहे वो अगर एक स्टूडेंट हो तो तुम उनसे स्टूडेंट और स्टडी और उनके कोर्सेज के बारे में काफी सारी बात कर सकते हो। अगर वो अपने जॉब के बारे में बताते हो तो उससे रिलेटेड तुम काफी सारी चीजें बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वो नहीं करना चाहते हो तो तुम सिंपली ऑब्जर्व करो उनको, उनकी किसी भी एक ऐसी चीज को ऑब्जर्व करना है जिससे रिलेटेड तुम बस क्वेश्चन कर सकते हो उन्हें जाके सिंपल। चाहे वो उनका आउटफिट हो, उनकी जैकेट हो, उनकी हैट हो, उनका मोबाइल हो या उसका बैक कवर, कुछ भी हो सकता है। एक बार कम्युनिकेशन तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी तो तुम उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो थ्योरेटिकल तो आई गेस मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई दी है। अब एक काम करते हैं, इसे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो मैं निकल गया हूँ, पास ही में एक जगह है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स वगैरह दिख जाते हैं, तो जहाँ पे मैं इजीली किसी के साथ एक्चुअल में बात कर सकता हूँ, किसी स्ट्रेंजर के साथ। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं। मैं किसी को ढूंढ लेता हूँ पहले कि मुझे किससे बात करनी है, उसके बाद बताता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे घूम लिया और मुझे फाइनली वो पर्सन मिल गया जिससे मैं बात कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं अभी उन्हें क्रॉस करके आया हूँ। मैं तुम्हें दोबारा पीछे जाके दिखा भी देता हूँ। पहले वहाँ पे जो तुम्हें वो व्हाइट टॉप में जो लड़की बैठी दिख रही है, मैंने डिसाइड किया है उसी से मैं जाके बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना एक कॉमन ग्राउंड भी है, क्योंकि जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी है अपनी जिस हॉस्पिटल में, वहीं पे वो जॉब करती है और मैंने उन्हें वहाँ पे ही देखा था और इसी टॉपिक से मैं बात को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। मैं ये माइक अपना अंदर कर लेता हूँ टी शर्ट के, ताकि उन्हें देखे ना। और ले भाई, बस इसे दूर से रिकॉर्ड कर लो। आप सप्तगिरी में काम करते हो? हाँ, क्यों? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने आपको देखा तो मुझे लगा मैंने कहीं देखा हुआ है, इसलिए मैं सोचा आके पूछ लूँ। हाँ, मैं भी वहीं पे इंटर्नशिप किया हूँ एक्चुअली। मेरा नाम उज्ज्वल है। इंटर्नशिप कब करे थे तुम? एक्चुअली मुझे हो गए कुछ 3-4 महीने, अभी मैं छोड़ दिया हूँ वहाँ पे। अभी क्या आप करते हो? मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, जरूर। तो अगर अभी तुम वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जैसे ही मैं उनसे बात करते टाइम उनके साइड में जाके बैठा और मेरा माइक जो मैंने यहाँ पे अंदर रखा हुआ था और वो मेरे पॉकेट में रखे हुए फोन से कनेक्टेड था, वो डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसके आगे बात क्या हुई थी मेरी। बैठते ही मैंने उनसे पूछा कि उनका कौन सा कॉलेज है, किस कॉलेज से वो पढ़ी है, उसके बाद वो कहाँ से आई है, और फिर उन्होंने शेयर किया कि वो वेस्ट बंगाल से आई है। अब मेरे कॉलेज टाइम में भी मेरे काफी सारे बंगालीज दोस्त थे, तो उनसे मैंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी थी बंगाली। तो मैंने उनके साथ वो शेयर किया कि मैंने क्या सीखा था और लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बात हुई। फिर बेंगलोर के एक्सपीरियंस के बारे में उनकी थोड़ी बात हुई। ऐसे करके हमारी 5-10 मिनट बात हुई थी। उसके बाद लास्ट में मैंने उन्हें अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया और इस वीडियो को अपलोड करने का कंसेंट भी उनसे ले लिया था। तो वीडियो शूट हो गई है और मैंने वीडियो डालने का कंसेंट भी ले लिया इनसे। वीडियो डाल सकता हूँ ना? यही सारी चीजें थी जो तुम्हें जानना जरूरी है किसी से भी बात करने के लिए, किसी से भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर तुम उस कम्युनिकेशन को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऐसी ही एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, वो वीडियो भी जरूर जाके देखना। और ऐसे ही प्रैक्टिकली तुम अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू। तो बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग।